बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबी रहमा। गुरु, मुर्शद या उस्ताद। गुरु, मुर्शद या उस्ताद उस शख्स को कहते हैं जिसके हाथ में पतंग की डोर हो। पतंग और डोर के इंतखाब से लेकर मौसम और हवा का तयन कि उसे कितना बुलंद रखना है, उसे कब ढील देनी है और कब खींच लेना है, इन सब बातों का तयन यही शख्स करता है और इसी चीज़ का नाम रूहानी तरबियत है। पतंगबाजी के अमल में सबसे अहम चीज़ बेशुमार सब्र है। कुरान पाक में इसकी बेहतरीन मिसाल सूरह अल-काफ में है कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की सोबत में मार्फत के इल्म के हसूल के लिए सफ़र करते हैं। सब्र और आजिज़ी दो ऐसी सिफ़ात हैं कि इनसे मुत्तसिफ़ इंसान खालिक से जुड़ जाता है और जब उससे जुड़ जाए तो अल्लाह मखलूक के दिल में भी ऐसे शख्स की मोहब्बत डाल देता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ऐसी तदबीर कर कि तू अपने आप को आजिज़ बना ले। अगर आजिज़ी इख्तियार करेगा तो आका बन जाएगा। जिस तरह आम के दरख्त की पैवंदकारी से एक आम की खुसूसियात दूसरे आम में मुंतकिल हो जाती हैं, इसी तरह अच्छे और नेक लोगों की सोबत और मोहब्बत से उनकी खुसूसियात और ख़ूबियाँ दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्योंकि दिल से दिल को राह होती है, दो दिल दो जिस्मों की तरह अलग अलग नहीं होते, दो चिरागों के दिए मिले हुए नहीं होते, उनकी रोशनी फैलाव में मिली हुई होती है। यहाँ रोशनी से मुराद नूर हिदायत और मार्फत इलाही है। मोहब्बत और मार्फत भी रिज़्क़ की तरह है, अल्लाह जिसको चाहे और जितनी चाहे अता फरमाता है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक गडरिये से हुई। वो एक वीराने में बैठा हुआ अल्लाह से बातें कर रहा था और कह रहा था कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं, तुम्हारे कपड़े धोऊं और तुम्हारे सर से जुएं निकालूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तैश में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया कि अल्लाह से अदब से बात करो। बाद में जब कोह तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ए मूसा, तुमने मेरे दोस्त को नाराज़ किया है। यहाँ हर शख्स की मोहब्बत के अंदाज़ अलग हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाद में उस शख्स से माज़रत की। जैसा कि मैंने शुरू में गुरु, मुर्शद और उस्ताद की तारीफ़ की है, सबसे बड़े उस्ताद और मुर्शद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम जहानों के लिए रहमत है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हक़ ताला अपनी मोहब्बत की दौलत टूटे हुए दिलों में रखता है, जैसे सोने को वीरान जगहों पर छुपाने के लिए दफन करते हैं। आइए हम अपने टूटे हुए दिल को दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर करें ताकि वह उनकी तशफ़ी करके अपने पास मौजूद उन दिलों में शामिल कर लें कि जिन पर फ़रिश्ते भी रश्क करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार दरबार मन है। जो कोई भी खालिस मन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक में हाजिर होता है, इश्क़ की दौलत से नवाजा जाता है। आखिर में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से अपनी बात का अख्तिताम करती हूँ। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख ना रज्जा हूँ। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख ना रज्जा हूँ। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा हिक खोला हिक कज्जा हूँ। इतना डिठिया सबर ना आवे होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ां हज्जा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।